हेलो एवरीवन, ओप्पो लाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की सीरीज का 6.3 यानी लाइन एंड एंगल का लास्ट चैप्टर आएगा हमारे पास। कितना कौन सा भाई, कौन सी एक्सरसाइज है? 6.3। अब इसमें क्या है हमारे पास इसमें दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं। कौन सा बचा है भाई? एक ये है कि मान ले हमारे पास एक ट्रायंगल है। अगला जो 7वां चैप्टर होगा ना भाई ट्रायंगल वाला, उसमें मैं स्पष्ट खोल खोल के बताऊंगा कि मतलब हमारे पास एक एंगल 1 है, मान लो एंगल 2 है, और एंगल कितना है भाई? ये 3 है। इसका मतलब क्या होगा? इन एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 यानी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम किसके बराबर होगा भाई? 180 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा भाई? 180 के बराबर। इसी प्रकार हमारे पास मान लो एक ट्रायंगल है। देखो भाई 9th क्लास ना सीजीएल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीजीएल के जितने भी मुश्किल मुश्किल सवाल हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सारे कहां से उठ रहे हैं? 9वीं और 10वीं से उठ रहे हैं। ये बात ध्यान रखियो। देखो ये है जो हमारे पास ये चीज है, यानी एक एंगल ये लगा लो, ये एंगल 2 लगा लो, ये एंगल 3 लगा लो। मतलब कहने की बात क्या है? एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल एंगल 1। यानी प्रॉपर्टी क्या बनी? द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। कुछ भी ला इसको, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। कुछ भी कैसे भी लिख सकते हो, यह प्रॉपर्टी लगेगी। मतलब इसका मतलब ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी किसके लिए है? एसएससी सीजीएल के जितने भी एग्जाम होंगे, एमटीएस जितने भी होंगे, यानी टियर 2 के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ये कैसे कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंट है? मान लें हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो इसके बेस पे होते हैं। किसके बेस पे होते हैं? इसके बेस पे होते हैं हमारे पास। ठीक है, इसके बेस पे क्या है हमारे पास? मान ले एक ट्रायंगल ले लो हमने, ट्रायंगल ले लिया हमने, इसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, यहां से एक और एंगल ले लो भाई। क्लियर बात? अब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, गिवन मिलेगी आपको। अब इसको लगा लो, चाहे 42 लगा लो, कुछ भी डिग्री एंगल लगा लो। ये एंगल का डिग्री एंगल लगा लिया हमने। तो क्या करना है? अब क्या होगा हमारे पास? अगर मैं इस एंगल को, किस एंगल को कुछ भी मान लो हमारे पास, अगर मैं एक्स मान लूं तो ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि इस साइड ये दोनों इक्वल है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 2x हो जाएगा। ये इसके इक्वल है तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो अब क्या पूछ लेंगे कि ये एंगल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? ये एंगल ज्ञात करो। कैसे करोगे? जैसे कि 42 है, अब ये पूरी ट्रायंगल है, इसका एक्सटर्नल एंगल कौन सा हमारे पास? 42 है। क्या कौन सी ट्रायंगल है ना, यानी x प्लस में 2x यानी 3x इज इक्वल 42, x इज इक्वल 4/3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी x वैल्यू कितना है? 14, 14 दूनी 28। ये कितने डिग्री हो जाएगा? 28 डिग्री का। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई सीबीएसई बोर्ड के लिए और सीजीएल के लिए। भाई 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, 6.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द फिगर हमारे पास क्या है? क्यूपी और आर क्यू, क्यूपी और आर क्यू ऑफ द ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल के पार्ट है भाई? ये पी क्यू आर के। आगे बढ़ा, प्रोड्यूस 2 पॉइंट एस एंड टी। आर क्यू बढ़ाई गई टी पर और क्यू पी बढ़ाई गई एस पर। प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ा दी गई। तो इसमें एंगल बने भाई। फर्स्ट एंगल कौन सा बना हमारे पास? एस पी आर बना। कितने का भाई? 135 डिग्री का। और जो पी क्यू टी है वो कितना बना? 110 डिग्री का। हमने क्या याद करना है? पी आर क्यू, पी आर क्यू। देखो भाई आधे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एंगल कौन सा निकाल। देखो भाई ये जो 110 वैल्यू है ना, जो एंगल इनके बीच में होगा ना, इसकी भाग रहा है यार। जैसे पी क्यू टी है ना, तो क्यू की वैल्यू है 110। ठीक है, तो हमने आर की वैल्यू निकालनी है। जैसे पी आर क्यू है तो आर की वैल्यू निकालनी है। ये बात ध्यान रखा करो भाई। अब सेम टू सेम क्या है हमारे पास? गिवन में सब कुछ कर दोगे तुम, जो इसने हमारे गिवन दे रखा है। टू प्रूव में जो एंगल निकालना है वो लिख दोगे, यानी हमने क्या निकालना है? एंगल आर निकालना है। ठीक है, और भाई प्रूव दैट, ये प्रूव दैट में इसका सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास भाई। ठीक है, क्लियर बात? अब क्या करेंगे हम? अब यहां देखो क्या चीज है, इसको हम 1 मान लो, इसको भाई 2 मान लो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 135 प्लस में एंगल 1 इज इक्वल 180। क्या है भाई? लीनियर पेयर। क्या है मेरे भाइयों? लीनियर पेयर। ठीक है, अब
एंगल एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से घटाओगे 135 ना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर भाई, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ 7, यहाँ पर 4 बचेगा, कितना बचेगा भाई 45। ठीक है, सेम टू सेम दूसरा देख लो भाई। अब यहाँ भी तो क्या है, एक लाइन है, एक रे है, आर टी, यहाँ पर है क्यू एस थी। अब इसमें सेम टू सेम भाई यहाँ पर भी लग जाएगा 110 प्लस में एंगल 2 इज इक्वल 180 भाई। क्या है, सेम टू सेम, रीजन होना चाहिए भाई एक चीज के सवाल में, लीनियर पेयर। क्या है, लीनियर पेयर। ये सीजीएल का बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, इसको ध्यान रखियो, क्योंकि सारा सीजीएल 9th और 10th पे डिपेंड करता है हमारा भाई। ये कितना आएगा 70 डिग्री का, ये कितना आएगा भाई 45 डिग्री का, 180 डिग्री का। अब हमारे पास क्या है, एंगल ए कितना है हमारे पास 45 डिग्री का भाई, ये 45 डिग्री का है, और ये 2 कितने डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है। एक ट्रायंगल के भीतर में है, तो एक ट्रायंगल के 3 एंगलों का सम किसके बराबर हुआ है, एंगल एक इज इक्वल एंगल 2, और जो सामने निकालना है, एंगल जो सामने निकालना है किसके भाई, एंगल के ट्रायंगल के 3 एंगलों का सम 180 के बराबर होता है। तो क्या होगा हमारे पास भाई, ये हमारे पास है भाई 45 प्लस में 70 प्लस में जो सा एंगल निकालना है, यानी आर निकालना हमने, ये कितना हो गया भाई 5, 7 और 4 कितना हो गया भाई 11 प्लस में ये हमने निकालना है 180, जो सामने एंगल हमने निकालना है 180 मतलब माइनस, इसको एक्स मान लो तो कुछ भी मान लो, तुम एक्स भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो, डैश लगा लो यार, एक्स लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ही मान सको, मर्जी सारी है। अब उसके बाद देखो भाई, इसमें तो एक का कितना बच गया, 5 बच गया यार, 7 बच गया, 6 बच गया भाई, कितने डिग्री का बच गया भाई, अब 5, 7, 6, ठीक है 65 डिग्री का। बोलो भाई क्या चीज समझ में नहीं आई, जल्दी बताओ। अब क्वेश्चन कौन सा, सेकंड क्वेश्चन। इन द फिगर, इस फिगर को ध्यान से देखो भाई, एक्स की वैल्यू कितनी दे दी, 62 दे दी, और एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स वाई जेड यानी टोटल यहां से लेकर यहां कितना है भाई 54 डिग्री का है। कितने डिग्री का है भाई, ये 54 डिग्री का है। एक्स वाई जेड कितना, ये टोटल 54 डिग्री का है भाई। इफ वाई ओ, यानी वाई ओ और ओ जेड बाइसेक्टर है, क्या है भाई बाइसेक्टर है, किसके भाई, इस एंगल के और इस एंगल। बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, बाइसेक्टर का मतलब मेरे भाई ये होगा, ये दोनों ना इक्वल है, क्या है भाई ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, क्या है भाई ये इक्वल। बाइसेक्टर मतलब इक्वल काट रहे हैं इनको आपस में, ठीक है। उसके बाद क्या ज्ञात करना हमने, ज्ञात करना है ओ जेड वाई, यानी हमने ये एंगल ज्ञात करना है, और क्या करना है वाई ओ जेड, यानी ये एंगल ज्ञात करना है। एक तो ये एंगल ज्ञात करना है और एक ये एंगल ज्ञात करना है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो भाई, गिवन दैट में सब कुछ गिवन लिख देना है हमने, सेम टू सेम। टू प्रूव में हमने सब कुछ लिख देना है। अरे प्रूफ दैट देख लो भाई, प्रूफ दैट में जो चीज फाइंड करनी है वहां निकालनी है, गिवन में जो गिवन दे रखा है वो लिखना है। अब प्रूफ दैट में देखो क्या ट्रायंगल हमारे पास, एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है, एक्स वाई जेड क्या हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें देखो 3 एंगल है, एक 62 डिग्री का, एक 54 डिग्री का, और ये क्या है हमारे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे 62 प्लस में 54 प्लस में जेड, यानी जेड पूरा एंगल की बात हो रही है, प्लस में 180। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ट्रायंगल वाली, एंगल के तीनों, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सब 180 होता है भाई। 4 और 2 6, 5 और 6 11 हुआ है, एंगल जेड इज इक्वल 180, यानी एंगल जेड इज इक्वल 180 में से 116 गए भाई, कितना बच गया यहाँ पर बच गया 4, यहाँ से 4 64 डिग्री। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास भाई 64 डिग्री आ गई, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अभी ने कहा दिया कि ये बाइसेक्टर है, क्या है भाई बाइसेक्टर, यहाँ से कितना है 54 डिग्री का टोटल। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या है, इक्वल पार्ट में है, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ भी इक्वल, यहाँ से लेकर यहाँ भी इक्वल। अब ये क्या है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ इक्वल, यहाँ से लेकर यहाँ इक्वल। अब इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितनी है भाई 64। तो क्या करोगे, एंगल वाई, एंगल वाई कितना है हमारे पास भाई 64, 54 सॉरी 54 का हाफ कर दो, 54 का हाफ कितना हो जाएगा भाई, अब 2 दूनी 4, एक और भाई 2 से 14। अब सेम टू सेम एंगल जेड, एंगल जेड कितने का है भाई 64 डिग्री का है, इसका भी सेम टू सेम हाफ कर दो क्योंकि बाइसेक्टर है, तो ये हो गया 32, यानी ये भी 32 डिग्री का, ये भी 32 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है भाई हमारे पास, ये 27 डिग्री का, ये 27 डिग्री का। तो इन ए ट्रायंगल एक्स वाई ओ जेड, वाई ओ जेड सेम टू सेम
ट्रायंगल का फॉर्मूला है ना, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितने किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। यानी एक हमारे पास 27 डिग्री का रहा है, एक 32 डिग्री का रहा है, और एंगल वाई ओ जेड हमको निकालना है। ये 7 और 2 9, 3 और 2 5, यानी एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल 180। तो एंगल वाई ओ जेड में से 180 में डिग्री में से ये 59 घटा देंगे, 59 घटा देंगे नहीं 59 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 7, यहाँ बच गया 2 1, यानी कितने डिग्री का आ गया भाई, 121 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, इन द फिगर क्या हमारे पास ए बी पैरेलल किसके भाई, डीई के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, डीई के। तो बी ए सी कितने डिग्री दे रखा है भाई हमारे पास, 35 यानी 35 डिग्री दे रखा है। और क्या है, सी डी ई 53 मतलब 53 डिग्री का 53 डिग्री दे रखा है भाई। फाइंड क्या करना हमने, डी सी ई, हमने ये चीज निकालनी है भाई। डी सी इसको एक्स मान लो, अब भाई इसको हम क्या मान लेंगे, 1 मान लो। ठीक है, अब गिवन जो चीज गिवन दे रखे हैं वो लिख देना, ये गिवन दे रखे हैं, गिवन दैट में लिखा होगा। टू प्रूव में फाइंड और प्रूफ दैट देखो भाई, अब तो आदत हो गई होगी, प्रूफ दैट देखो भाई सीधा। प्रूफ दैट में क्या करना है, अब देखो ये दो पैरेलल लाइन है, अब 35 और 1 यानी एंगल 1 इज इक्वल 35 डिग्री का भाई। क्यों है, क्योंकि ए बी पैरेलल किसके है, डीई के। ये क्या दे रखे हमारे को भाई, गिवन है। क्या है भाई, ये गिवन है। 1 इज इक्वल 35 क्या है हमारे पास, अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल है ना भाई। ठीक है, अब 1 इज इक्वल 35 हो गया, यानी यहां पर 35 डिग्री का आ गया, तो क्या होगा, एक कौन सी ट्रायंगल है यार, इन ट्रायंगल क्या है, डी सी ई, डी सी ई एक ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल डी सी ई। ठीक है, तो क्या होगा, एंगल x प्लस में एंगल बाई 53 प्लस में एंगल बाई 35 डिग्री इज इक्वल 180, क्योंकि वो सेम टू सेम भाई किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 के बराबर हुआ है। अब भाई इनको जोड़ दो, 5 और 3 8, 5 और 3 8 इज इक्वल 180। तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 180 में से 88 घटाओगे तो कितनी आ जाएगी भाई हमारे पास, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पर भाई कितना भाई 7 बच गया, यहाँ पर 9, 92 यानी 92 डिग्री का। बोलो भाई क्या समझ में नहीं आया। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आएगा, इसमें क्या हमारे पास दो लाइन है, एक पी क्यू है, एक आर एस है, आपस में काट रही है, इंटरसेक्ट मतलब कट रही है टी पे। तो क्या बनता है, आर पी क्या हमारे पास, आर पी टी 45 डिग्री का, टी आर पी 40 डिग्री का, टी क्यू एस 75 डिग्री का। तो ज्ञात क्या करना हमने, एस क्यू टी, यानी क्या है, एस क्यू टी हमने निकालना है, यानी ये एक्स की वैल्यू मान लो, इसको हमने ये चीज निकालनी है। सेम टू सेम जो गिवन में रखा है वो गिवन। टू प्रूव में ये प्रूफ दैट देखो भाई, यहां से लिख लो प्रूफ दैट, प्रूफ दैट। ठीक है, अब प्रूफ दैट में क्या होगा हमारे पास, देखो भाई अब ये क्या है, एक ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल है, इन ए ट्रायंगल पी आर टी एक ट्रायंगल है। सेम टू सेम किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम किसके बराबर होता है, इसको मान लो भाई एंगल 1 किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है, लिख दियो किसी भी ट्रायंगल के एंगलों का, यहां पर लिख दियो द सम ऑफ द 3 एंगल इज इक्वल टू 180। एंगल ऑफ ट्रायंगल ऑफ सम ऑफ 3 एंगल कितना है भाई, 180 के बराबर होता है। द सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल 180, नो लिख दियो यार, 5 हो गया, 9 और 4 कितना होगा भाई, 113 प्लस में एंगल 1 इज इक्वल 180 भाई। एंगल 1 इज इक्वल 180 में से 135 घटाओगे कितना आएगा भाई, ये आएगा हमारे पास 5, ये 7, ये 4 यानी 45 डिग्री का। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी है भाई, 45, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल 1 क्या है हमारे पास, 45 डिग्री का आ गया। तो ये क्या है हमारे पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एंगल 1 और एंगल को 2 मान लो भाई। तो एंगल 1 इज इक्वल हो गया एंगल 2, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया ना, तो एंगल 1 कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो एंगल 2 भी कितने डिग्री का हो जाएगा भाई, 45 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का। अब इसमें सेम टू सेम क्या है, एक ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल है, इन ए ट्रायंगल टी क्यू एस, सेम टू सेम। अब एंगल 2 प्लस में 75 डिग्री का और एंगल x इज इक्वल 180। क्या चीज समझ में नहीं आई भाई, सेम टू सेम सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ द
एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू किसके बराबर होता है भाई, 180 के बराबर। यहाँ भी सेम सेम लिखना है, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल 180। तो एंगल दो कितने डिग्री का है भाई, 45 डिग्री का है। एक हमारे पास 74 डिग्री का है और एक्स हमें निकालना है। तो ये जोड़ दो भाई इसको, 5 5 10 ऐसे लगे, 7 1 8 और 4 12, यानी एंगल एक्स इज इक्वल 180 और ये परली साइड जाएगा तो ये प्लस का ना, परली साइड माइनस हो जाए तो कितने डिग्री का आ जाएगा भाई, 60 डिग्री का। तो एक्स की वैल्यू कितने डिग्री का आई, पास क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर पी क्यू, इन द फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर किस पे भाई, पी एस पे है। किस पे है, पी एस पे है। और जो हमारे पास पी क्यू है पैरेलल किसके है भाई, किसके पैरेलल है भाई, एस आर के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, एस आर के पैरेलल है। अब हमारे पास एंगल दे रखे हैं। अब एंगल क्या है हमारे पास है, एंगल हमारे पास क्या है, एस क्यू आर। देखो भाई क्या यहाँ पर है, एस क्यू आर। एस क्यू आर कितने डिग्री दे रखे हमारे को, 28, मतलब भाई 28 डिग्री का। और ये क्या दे रखा है, क्यू आर टी कितने डिग्री का, 65 डिग्री दे रखा है भाई। ठीक है, अब देखो इसमें गिवन दैट जो करना है, वहां पर गिवन दैट टू प्रूफ में हमने जो निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू। अब देखो प्रूफ दैट, ठीक है। अब देखो, अब क्या मान लूंगा, मान लो मैं इसको एंगल 1 मान लूं यहां पर, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस में 28 डिग्री इज इक्वल टू किसके होगा, 65 डिग्री। कौन सी फॉर्मूला लगी इसमें, जो सी मैंने स्टार्टिंग में कराई थी, क्या कराई थी, द एक्सटीरियर लिख लो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये, सीजल के बच्चों के लिए भी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मानता हूं मैं भाई। एक क्वेश्चन तो सीजल में, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, मतलब ये एंगल इस ट्रायंगल के दो अपोजिट एंगल के बराबर होगा। तो क्या है, एंगल 1 प्लस 28 इक्वल 65। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 में से 28 घटा दोगे भाई, 65 में 28 घटाओ कितना होगा, 15, यहाँ पर 27, 7 बच गया। अब यहाँ पर 5 3 37 आ गया भाई, ठीक है। अब 37 आ गया, तो अब हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो ये 7 और एक्स क्या है हमारे पास, दो पैरेलल गिवन दे रखे हमारे को, पी क्यू पैरेलल टू आर एस गिवन है ना, ये दोनों पैरेलल गिवन है, एक लाइन यहाँ है। तो एंगल 1 और एंगल एक्स इज इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल एंगल एक्स, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है किसके भाई, आर एस के। और कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेटिव एंगल है। कौन सा एंगल है भाई ये, अल्टरनेटिव। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई सीजल के लिए भी, सीजल जितने भी हमारे पास एससी के एग्जाम आते हैं उनके लिए भी। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 27। तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास भाई, 37, ठीक है, 37 है ये। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37। तो यहाँ पर 37 डिग्री का आ गया। तो एक ट्रायंगल बन गई, कौन सी ट्रायंगल बन गई, इन ए ट्रायंगल पी एस क्यू एक ट्रायंगल है जिसमें क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल है। एक क्या है भाई, हमने अब निकालना है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 37 डिग्री, 180, ठीक है। अब इसको जोड़ दो भाई, 37 और 90 कितने हो गए हमारे पास, 7 9 3 12, 127 प्लस में y इज इक्वल 180। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 180 में से माइनस 127 घटाओगे तो यहाँ पर 3 बचेगा 10 में से, और यहाँ पर 7 2 5 53, यानी 53। बोलो ये क्या समझ में नहीं आया। ये हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 9th क्लास के लिए तो है ही, लेकिन ये सीजीएल एसएससी का मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, कति सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सभी एग्जाम में आते हैं, और 9th में तो आएगा ही आएगा भाई। देखो भाई इसमें क्या है, इन द फिगर द साइड ऑफ क्यू आर, क्योंकि कौन सी ट्रायंगल की बात है, क्यू आर, पी क्यू आर इज प्रोड्यूस द पॉइंट टू एस, मतलब इसको आगे बढ़ाया गया क्यू आर को, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या, बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर, बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट द पॉइंट टी, देन प्रूव दैट। हमको क्या प्रूफ करना है, एंगल टी यानी ये चीज, एंगल टी का किसके आपके बराबर होगा, एंगल पी के आपके बराबर होगा, ठीक है। ये चीज याद करनी है। तो नाम टेक लो, जो भी हमारे पास गिवन है, सबसे पहले जो गिवन है गिवन करना है, टू प्रूव जो चीज फाइंड करनी है वो लिख लो भाई। अब उसके बाद कर लो प्रूव दैट, क्या कर लो भाई, प्रूव दैट लिख दो। अब प्रूव दैट में क्या चीज है हमारे पास,
अब इसके नाम टेक लो, इसको मान लो एंगल, हम क्या मान लेंगे एंगल, इसको एंगल 1 मान लो भाई, इसको एंगल 2 मान लो, इसको एंगल 3 मान लो, इसको एंगल 4 मान लो, इसको एंगल 5 मान लो, इसको एंगल 6 मान लो। ठीक है, क्लियर बात। अब इस सारे को एंगल को 7 और इस एंगल को क्या मान लो 8। ठीक है, ABCD भी यूज कर सकते हो तुम। क्या करना है अब, पहले क्या लिखे हुए, इन ए ट्रायंगल PQR, PQR। अब इस PQR में ये देखो क्या चीज है, PQR है हमारे पास या PQR, ये चीज है ना। इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा हमारे पास 7 है, यानी यहां से लेकर यहां लग तो है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा हमारे पास, एंगल 7 इज इक्वल, एंगल 7 इज इक्वल एंगल 1 प्लस में एंगल क्या हमारे पास एंगल 8। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, वह सेम प्रॉपर्टी लगी, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ टू ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर बात, ये याद लिख दो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू अपोजिट टू एंगल। ठीक है, अब क्या करना हमने, इसको ऑफ कर दो, क्या कर दो, इसको ऑफ कर दो, 2 डिवाइड बोथ साइड। ठीक है, अब इसका 7 का ऑफ करोगे तो कौन सा एंगल बचेगा, 5 इक्वल 6 है ना, 5 क्योंकि बाइसेक्टर है, गिवन है, 5 के इक्वल 6 लिखो या 5 लिखो, कोई इफेक्ट होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो एंगल यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 5 लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल 8 का क्या होगा हमारे पास हाफ, प्लस में एंगल 8 का हाफ करोगे, चाहे 3 लिखो 4 लिखो, क्या है इक्वल है तो हमारे पास, क्योंकि ये बाइसेक्टर एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4 है, एंगल 5 इज इक्वल क्या है हमारे पास एंगल 6 है। यहाँ भी लिख सकते हो तुम भाई ये चीजें, एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4 है, एंगल 5 के इज इक्वल एंगल 6 है, ये हमारे पास क्या है गिवन है, क्या है हमारे पास भाई ये गिवन है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या बच के हमारे पास एंगल 6, ये होगी हमारे पास इक्वेशन 1। ठीक है, तो उसके बाद देखो इन ए ट्रायंगल कौन सी है कि हमारे पास TQR, 2 ट्रायंगल है ना इसमें, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, तो TQR। अब TQR में क्या है हमारे पास एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल कौन सा हमारे पास TQR में 6, तो एंगल 6 इज इक्वल एंगल 6 इज इक्वल, अब एंगल क्या है 2 और 4, एंगल 2 और 4, ये इक्वेशन होगी सेकंड। सेम टू सेम प्रॉपर्टी लगी, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू एंगल, सम ऑफ अपोजिट टू एंगल। सेम टू सेम यहाँ लिखना है भाई, रीजन लिखना है, क्लियर बात, बिना रीजन के क्वेश्चन नहीं होगा, ये पूरा ये रीजन लिखना है यहाँ पर। तो अब देखो, अब इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन क्या हमारे पास सेकंड है। ठीक है, क्लियर बात, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ध्यान से समझना इसको। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन कितनी है हमारे पास सेकंड है। अब यहाँ पर देखो, अब क्या है हमारे पास एंगल कितना है हमारे पास, जल्दी बताओ रे, हमारे पास क्या है एंगल, क्या है हमारे पास, अब क्या है 8 का, 8 को 2 पार्टों में डिवाइड किया जाए तो एंगल 3 आना चाहिए या एंगल 4 आना चाहिए, ओ सॉरी यार 4 लिख दिया है, तो क्या हमारे पास, क्या हमारे पास एंगल 4 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों कंपेयर करोगे, कंपेयर करो, एंगल 6 से 6 गया ना, एंगल 6 से 6 और एंगल 4 से 4 गया, बचा क्या हमारे पास, क्या बचा हमारे पास एंगल 2 इज इक्वल 1/2 एंगल 1। एंगल 2 क्या है हमारे पास, देखो भाई एंगल 2 क्या है QTR, एंगल क्या है हमारे पास QTR इज इक्वल हाफ, एंगल 1 क्या है हमारे पास QPR, एंगल QPR। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, CGL में ना इसकी वैल्यू दे देंगे, कोई भी टेस्ट है या थारे CBSE बोर्ड में अलग से देते हैं भाई, इसकी वैल्यू दे देंगे, इसकी 50 दे दी भाई, P की वैल्यू निकाल लो कितनी होगी, या इसकी वैल्यू दे देंगे 50, इसकी वैल्यू निकाल लो भाई कितनी होगी। ठीक है, जैसे T की वैल्यू दे देंगे 50, तो T की वैल्यू क्या है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट सीधा डायरेक्ट लिखना है, ये चीज डायरेक्ट लिखनी है, 50 100 हो जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, डबल इसका और इसका हाफ हो जाएगा। देखो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब भाई हमारे पास 6 चैप्टर लाइन एंगल फिनिश्ड हो गया, 7 चैप्टर ट्रायंगल में मिलते हैं अगले में। तो भाई ये चीज़ अच्छी लगे
तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस कॉन्सेप्ट का फायदा उठा सके। जय हिंद, वंदे मातरम।